जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदों राम लखन बैदेही और जय तुलसी के परम स्नेही। श्री गोसाई जी राम लक्ष्मण सीता जी के चरणों की वंदना करते हैं। सज्जनों, आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस धराधाम पर अवतार लिया था। क्यों अवतार लिया था? वैसे तो राम जन्म के हेतु अनेका, शंकर भगवान कहते हैं कि परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका, एक से एक विचित्र है। परंतु ये भी शंकर भगवान ने कहा कि जन्म एक दुई कहूँ बखानी। एक दो जन्म के बारे में मैं बखान करके कहता हूँ। तो जो ये आज वाला जन्म है और जो हमारे श्री गोसाई जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जिसका वर्णन किया है, उसका हेतु क्या है? उसका हेतु है मनु और शत्रुपा की घनघोर तपस्या और प्रभु को अपने पुत्र रूप में मांगना। रावण के आतंक से देवताओं ने जो दुखी होकर के प्रार्थना की थी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, तब प्रभु ने कहा था कि जन डरपो मुन सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरियो नर बेसा, तुम्हारे लिए। तो सज्जनों, और नारद जी का श्राप, नारद श्राप दीन अखबारा, एक कल्प लगी तही अवतारा। तो सज्जनों, ये जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ है, जो अवतरित हुए हैं, उसके हेतु ये है। तो अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर और गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, क्योंकि प्रभु ने यही कहा था, मनु और शत्रुपा को यही कहा था कि अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। अब तुम मम अनुशासन मानी, मतलब मेरी आज्ञा को का पालन करो। जाओ अमरावती, स्वर्ग में रहो जा करके, और ताहाँ करी भोग विशाल। तात गए कछु काल पुनि, ओहि हऊ अवध भुआल। तब मैं होब तुम्हार सुत, यानी जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे, होई हो अवध भुआल। तो वही मनु और शत्रुपा अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, और वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग पानी। सारंग पानी,
सारंग धनुष को धारण करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनकी अनन्य भक्ति थी सज्जनों। तो इन्हीं राजा दशरथ के मन में एक दिन दुख हुआ कि भई गलानी मोरे सुत नाही, मेरे पुत्र नहीं। पुत्री तो इनकी थी परंतु मोरे सुत नहीं। तो जाते हैं सज्जनों गुरुदेव के पास, बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़ी अनुनय विनय करते हैं। तो वशिष्ठ देव जी ने कहा कि धीर धरऊ हई सुत चारी, राजन धैर्य धारण करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और तीनों लोगों में विख्यात होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भक्तों के दुख को दूर करने वाले होंगे सज्जनों। तो इस तरीके से हमारे वशिष्ठ देव जी ने क्या किया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया है सज्जनों। और उस यज्ञ की विशेषता क्या थी? विशेषता ये थी कि भगति सहित मुनि आहुति दीने। देखिए हर कार्य में भक्ति अनिवार्य है। तो भगति सहित मुनि आहुति दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। हाथ में हविष्य यानी खीर लेकर के अग्नि देवता प्रकट होते सज्जनों और आज्ञा देते हैं कि यह जैसे इसका भाग बना हुआ है वैसे ये रानियों को दे दिया जाए। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, बड़े प्रेम से राजा दशरथ अपनी रानियों को बुलाते हैं। कौशल्यादि तहाँ चली आई, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा आदि आ जाते हैं सज्जनों। तो क्या करते हैं राजा दशरथ कि अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा भाग कौशल्या को दे देते हैं। उभय भाग आधे कर लीना, उसी भाग को फिर से आधा किया और कैकेयी को दे दिया और फिर जो बचा था उसका भी 2 हिस्सा किया। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी ओ दिन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। तो कैकेयी और कौशल्या ने श्रद्धा पूर्वक सुमित्रा को दोनों भाग दे दिया। इस प्रकार से सज्जनों सभी रानियों को यह एहसास हुआ कि हम गर्भवती हैं, हम माँ बनने वाली हैं सज्जनों। तो मंदिर माँ सब राजा हैं रानी, सब तीनों मंदिर में आनंद पूर्वक विहार करती हैं सज्जनों। और इधर देवता लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आए और कब हम अपने नारायण के दर्शन करें सज्जनों। तो सभी देवता सज्जनों आते हैं भगवान के पास और प्रार्थना करते हैं। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, ओ जग निवास प्रभु परगटे अखिल लोक विश्राम। सारे विश्व को सुख देने वाले, सारे विश्व को शांति प्रदान करने वाले नारायण सज्जनों प्रकट हो जाते हैं। कहाँ? माता कौशल्या के समक्ष। अब कैसे प्रकट होते हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, कहा दुई कर जोरी, स्तुति तोरी के विधि करूं अनंता। तो सुनो, दोनों हाथ जोड़ करके कौशल्या ने जब देखा कि चारों भुजाओं में उनके अपने आयुध हैं, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, तो माता कौशल्या हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करूं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत माना
वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि सुरति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। तो सज्जनों, इस प्रकार से हाथ जोड़ करके कौशल्या कहती है कि आप अपने भक्तों को सुख देने के लिए सज्जनों प्रकट हुए। इस प्रकार से माता कौशल्या कहती है। क्यों? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद का है, ऐसा वेद कहते हैं। माता कौशल्या कह रही ऐसा वेद कहते हैं कि आपके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद का है, मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लाए। तो प्रभु ने उनको वो पिछले जन्म वाला जो प्रसंग था उसको बताया कि आपने किस तरीके से तपस्या करी थी और क्या मुझे पुत्र रूप में मांगा था, तो मैं आ गया। माता कौशल्या कहती है कि आप आ गए तो ऐसे कौन मानेगा कि आप मेरे पुत्र हैं। क्या करो कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। तो माता कौशल्या ने कहा कि कीजय शिशु लीला। देखिए भगवान कितने अपने भक्त के बस में हैं। माता कौशल्या ने कहा और जैसे प्रभु ने सुना तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, मतलब रोदन ठाना, बड़ी देर तक प्रभु रोए। तो यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं, तेन परई भवकूपा। तो सज्जनों, इस प्रकार से हमारे प्रभु प्रकट हुए। किसके लिए प्रकट हुए? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार। विप्र ब्राह्मण, सुर देवता, धेनु गाय। विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, मनुष्य का अवतार धारण किया और निज इच्छा निर्मित तन, अपनी इच्छा से। भगवान स्वतंत्र हैं, वह हमारी जैसे परतंत्र नहीं है। निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार, त्रिगुणमयी माया से परे नारायण। अब जब सुनने में आया कि बालक रो रहा है, सुन शिशु बदन सुन शिशु रुदन, परम प्रिय वाणी, और संभ्रम चली आई सब रानी। सब इधर उधर दौड़ी। क्यों? क्योंकि भाई कोई कैकेयी के पास गया, कोई सुमित्रा के पास गया, कोई कौशल्या के पास गया। और क्या देखा? सुंदर सलोना प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा। आहा! राजा दशरथ को खबर लगी कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। मानो वो ब्रह्मानंद में समा गए। सज्जनों, उठने का प्रयास करते हैं, उठ नहीं पाते। जल्दी से गुरुदेव को बुलाते हैं, सुंदर बालक का सब दर्शन करते हैं। जन्म के समय का जो संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार, वो संस्कार होता है। सज्जनों, सारी दास दासियां, सारी अयोध्या मारे प्रसन्नता के कारण कह रहे हैं श्री गोसाई जी कि वो हो सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद अहि राजा। शेष और शारदा भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। हर स्थित जहाँ तहाँ धाई दासी, सारा जो समाज है अयोध्यावासी आनंद में सज्जनों मगन है। वहाँ की क्या विशेषता थी कि राजा सब कुछ लुटा रहे हैं, राजा सब कुछ लुटा रहे हैं, परंतु लूटने वालों ने क्या किया कि सर्वस दान दीन सब काहू, और जय पावा राखा नहीं ताहू।
सब कुछ राजा ने लुटाया, सर्वस्व दान देन सबका हो, परंतु जिसको मिला उसने भी उसको अपने पास नहीं रखा, सब ने सब लुटा दिया। भाई देखो, हमें नाथ मिल जाए, हमें हमारे नारायण मिल जाए, अब और क्या चाहिए सज्जनों, और क्या चाहिए। जिसे नारायण मिल जाए, जिसको परम शांति मिल जाए, जिसको परम ज्ञान मिल जाए, जिसको परम आनंद मिल जाए, जिसको परम संतोष मिल जाए, उसके लिए संसार की वस्तुएं क्या हैं सज्जनों? कुछ भी तो नहीं। ये इनकी तो महत्व तब तक है जब तक हम कुछ जानते नहीं, जब तक हम अज्ञानी हैं तब तक इनका महत्व है। बाकी इन वस्तुओं का महत्व यह है कि इनको इस्तेमाल करना है, ये हमारी आवश्यकता की हैं बस, और इनका कोई मोल नहीं, और इनका कोई मोल नहीं। जब तक जीवन है तब तक भोजन, वस्त्र, घर सबकी जरूरत है। बाकी अपने लिए तो केवल नारायण है, अपने लिए तो केवल राम भजन है सज्जन। जो इस रहस्य को समझ जाता है वो फिर संसार में नहीं फंसता, रहता संसार में है लेकिन फंसता नहीं। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे पार्वती, और कहूँ एक निज चोरी, सुन गिर जायत दृढ़ मति तोरी। अरे पार्वती सुनो, काग भुसुंड संग हम दो, हम और काग भुसुंडी मनुष्य रूप धारण किए अयोध्या की गलियों में विचर रहे थे सज्जनों। और कहते हैं अयोध्या वासियों के आनंद का ठिकाना नहीं था, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? सूर्यदेव तो मार्ग भूल ही गए, अस्त होना भूल गए। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। रात्रि कैसे सज्जनों? तो इतना चंदन गलियों में फैला, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, सारी इससे गलियां भर गईं सज्जनों। और इतनी अगरबत्ती जली कि धुआं हो गया। इस तरीके से हमारे जो है सूर्यदेव अस्त हुए, और रात्रि सोचे कि मैं कैसे भगवान के दर्शन करूं, रात्रि हो ही नहीं रही थी सज्जनों। तो ये है राम जन्म की विशेषता सज्जनों। जो कहते हैं श्री गोसाई जी कि जिन रघुबीर चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। जिन्होंने कि भगवान के चरणों में रति है, वो इस दृश्य को हरदम देखते हैं। जब चाहते हैं वह राम जन्म की लीला का दर्शन करते हैं मन की आंखों से। जब वो चाहते हैं भगवान के सुंदर, जब प्रभु ठुमक ठुमक करके चलते हैं तो उस दृश्य का चिंतन करते हैं। जब चाहते हैं तो रामचरितमानस में जहाँ जहाँ जो जो भगवान के लीला का वर्णन है वो सब भक्त चिंतन कर लेते हैं। और वो सब आनंद, सारा का सारा आनंद जो अयोध्या वासियों को मिला था राम जन्म के समय, वो चारों युगों में, तीनों कालों में भक्त सदा सर्वदा आनंद लिया करते हैं सज्जनों। तो जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में, द्वारे द्वारे कलश धरे हैं, बंधे हैं बंधन वार अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में। द्वारे द्वारे बाजन बाजई, और बजे सहनैया अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में। द्वारे द्वार राजा दशरथ ने मोती लुटाए, राजा दशरथ ने मोती लुटाए, बचाए कुमोती कौशल्या की नथ में, जन्मे राम सलोना अवध में। राजा दशरथ ने रुपये लुटाए, राजा दशरथ ने रुपये लुटाए, बचाए कुरुपया खजाने के धन में, जन्मे राम सलोना अवध में।
राजा दशरथ ने गौवे संकल्पी, राजा दशरथ ने गौवे संकल्पी, बची कामधेनु वशिष्ठ जी के घर में, जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में। सज्जनों, मैंने बहुत ही संक्षेप में भगवान राम के जन्म की कथा आपको बड़े ही साधारण तरीके से सुनाई है। जो भक्त हैं वो सदा सदा भगवान के संग रहते हैं और भगवान की हर लीला का आनंद लेते रहते हैं। सज्जनों, तो भगवान की लीला में, गुण में, तत्व में विचरण करें। जय श्री राम।